अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है और वो काम जो पाकिस्तान ने करना था वो एक ताजिक कमांडर ने कर दिया है। सिर्फ वुहान कॉरिडोर ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा बदख्शां सूबा अब उसका राब्ता तालिबान रजीम के मरकज से कट चुका है और बड़ी बगावत हो गई है। बदख्शां सूबा वही सूबा है जिसमें वुहान कॉरिडोर मौजूद है और सिर्फ वुहान कॉरिडोर ही नहीं बल्कि वहां सोने की कानें भी मौजूद हैं। इस पूरे सूबे का राब्ता अब मरकज से, कंधार से, काबुल से कट चुका है। और ये सूबा पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है, वहान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त अफगान रजीम बदख्शां सूबे का वुहान कॉरिडोर का कब्जा वापस लेने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है, लड़ाई कहां से शुरू हुई और पाकिस्तान की फौज ने पहले भी कई बार अफगानिस्तान को तंबीह की थी कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर तुम्हें ऐसा मजा चिखाएंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और अब पाकिस्तान ने जब वुहान कॉरिडोर की जानब पेशकदमी की थी तो फिर जो ममालिक सालसी का किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उन ममालिक की सालसी की वजह से पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा किया। लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर से ही अफगान रजीम को एक तगड़ा जवाब दिया गया है और इस वक्त मौलवी जुम्मा खान फाते ने पूरे के पूरे बदख्शां सूबे को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया है। तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मामला यह है कि वुहान कॉरिडोर, जिसके बारे में आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, ये वुहान कॉरिडोर एक ऐसी पट्टी है जिस पट्टी के एक साइड पे ताजिकिस्तान है, एक साइड पे पाकिस्तान है और इसका नुक्कर, इसका कोना जाके लगता है चीन के साथ। और ये पट्टी अफगानिस्तान को ताजिकिस्तान, चीन से मिलाती है और ये वाहिद एक कोना है, एक कॉरिडोर है जिसकी मदद से अफगानिस्तान चीन के साथ मिलता है। लेकिन इस कॉरिडोर के निचले हिस्से पर पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान के लिए ये वुहान कॉरिडोर इसलिए अहम है कि अगर पाकिस्तान के पास ये कॉरिडोर आ जाता है तो पाकिस्तान जमीनी रास्ते से वस्त एशियाई रियासतों तक पहुंच सकेगा। अब इस सारे मामले में चीन भी एक की प्लेयर है क्योंकि चीन का अफगानिस्तान के साथ वाहिद जमीनी रास्ता यही वुहान कॉरिडोर है। अफगान तालिबान की जानब से भी इस वुहान कॉरिडोर को चीन के साथ कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि चीन भी अपनी तरफ से इस रास्ते को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बछा रहा है और राब्ते कायम कर रहा है। लेकिन चीन ने अभी तक अपने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की जानब नहीं खोला और इसकी एक वजह यह है कि अफगानियों का जो तरीकाकार है और फिर वो जिस तरह से दहशतगर्दी दूसरे ममालिक में फैलाते हैं, तो यही वजह है कि चीन भी मोहतात है वुहान कॉरिडोर को लेके। अब वुहान कॉरिडोर जिस सूबे में आता है उस सूबे को बदख्शां सूबा कहते हैं और उस सूबे का कंट्रोल मौलवी जुम्मा खान फाते के पास था। अब तालिबान रजीम जो कंधार और काबुल में बैठा है उसके मौलवी जुम्मा खान के साथ इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। मौलवी जुम्मा खान के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ताजिक कमांडर है क्योंकि बदख्शां सूबे के ऊपर ताजिकिस्तान है और बदख्शां सूबे का कंट्रोल इस ताजिक कमांडर के पास है जिसका नाम है मौलवी जुम्मा खान। और ये मौलवी जो है ये पहले भी तालिबान रजीम के अहम ओहदों पर फाइज रह चुका है। अब तालिबान रजीम ये चाहता है कि जितने भी गैर अफगान कमांडर हैं उनको हटाकर वहां पे अफगान कमांडर लगाए जाएं ताकि अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है वो मजीद जो काबुल है उसके पास आ सके। इसीलिए मौलवी जुम्मा खान फाते को बदख्शां सूबा से हटाने की बातें हो रही थी, जिसके बाद से बगावत ने जन्म लिया। इस वक्त बताया यह जा रहा है कि 3000 से जायद जो जंगजू हैं वो मौलवी जुम्मा खान फाते की क़यादत में बदख्शां सूबे का कंट्रोल संभाले हुए हैं। 6 ज़िला में मौलवी जुम्मा खान फाते का कंट्रोल है और कंधार से, काबुल से वहां के वजीर दफा, वहां के आर्मी चीफ और 50 गाड़ियों का एक काफिला यूनिट 01 वो रवाना हो चुकी है बदख्शां सूबे का कंट्रोल वापस हासिल करने के लिए। अब ये बदख्शां सूबा जो काबुल रजीम है उसके लिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पे सोने की कानें हैं, यहाँ पे दीगर मादनियात की कानें हैं और इन कानों का कंट्रोल मौलवी जुम्मा खान फाते के पास था। और मौलवी जुम्मा खान फाते जो कि ताजिक कमांडर है वो इन कानों का, इन मादनियात का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, जबकि अफगान रजीम ये चाहता है कि वो ये कंट्रोल छोड़े ताकि यहाँ से भी जो पैसा हासिल किया जा सकता है वो पैसा भी काबुल पहुंचे, क्योंकि काबुल इस वक्त कमजोर हो रहा है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट भी काबुल के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, इसके अलावा अफगान फ्रंट भी काबुल के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है और अंदरूनी सतह पे जो बगावतें उभर रही हैं और जिन महाजों का सामना है उनसे निपटने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए।
ताकि उस पैसे से ज्यादा असला खरीदा जा सके। इस सारे मामले में भारत भरपूर तरीके से काबुल रजीम को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों भी देखा कि भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान की सरहद पर आए जो अफगानिस्तान से उड़ाए गए, और भारत ने दवाइयों की आड़ में, इंसानी अमदाद की आड़ में अफगानिस्तान को असला पहुंचाया है, जो अब अफगानिस्तान दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और उसी असले से अफगानिस्तान रजीम अपनी अंदरूनी बगावतों को भी कुचलने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जो बदखशां सूबा है जिसमें वुहान कॉरिडोर भी आता है, इस सूबे का मुकम्मल कंट्रोल मौलवी जुम्मा खान के पास आ चुका है। अब इस सिचुएशन में 3 की प्लेयर हैं, एक ताजिकिस्तान, एक चीन और एक पाकिस्तान। चीन इसलिए की प्लेयर है कि चीन का अफगानिस्तान के साथ वाहिद रूट, वाहिद रास्ता ये वुहान कॉरिडोर है जो बदखशां सूबे से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी चीन के साथ खत्म कर सकता है, या पाकिस्तान अपनी कनेक्टिविटी वेस्ट एशियाई रियासतों के साथ बना सकता है, तो उसके लिए वाहिद रूट वुहान कॉरिडोर है। जबकि ताजिकिस्तान के लिए यह कॉरिडोर इसलिए अहम है क्योंकि मादनियात से माला माल है। यहाँ पे जो कमांडर है वो पहले ही ताजिक है और उसके ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत इसके कि जो ताल्लुकात उसके काबुल रजीम के साथ हैं। इसलिए लगता यह है कि अगर ये हिता मौलवी जुम्मा खान फाते के कब्जा में ही रहता है तो फिर ये पूरे का पूरा बदखशां सूबा वस्त एशियाई रियासत ताजिकिस्तान के पास चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भी पाकिस्तान का फायदा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो वुहान कॉरिडोर पर कब्जा कर ले। लेकिन अगर ये ताजिकिस्तान के पास जाता है तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब बदखशां का सूबा मौलवी जुम्मा खान कमांडर की वजह से ताजिकिस्तान के पास चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान के साथ आ जुड़ेगा ताजिकिस्तान, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का जब बॉर्डर जुड़ जाएगा तो फिर ये जो ट्रेड है और जो वस्त एशियाई रियासतों तक पाकिस्तान का रूट है ये खुल जाएगा। और पाकिस्तान बगैर लड़े और पाकिस्तान बगैर किसी आलमी मज़ाहमत का सामना किए वस्त एशियाई रियासतों तक अपना रूट बहाल कर लेगा। ये एक बड़ी खबर है जो अफगानिस्तान के अंदर से आ रही है। सिर्फ ये बदखशां का सूबा नहीं बल्कि अफगानिस्तान के दीगर सूबों में भी इस वक्त मज़ाहमतें जारी हैं और अफगान रजीम अंदर से कमजोर हो रहा है। अंदर की बगावतें अब अफगान रजीम को कुचल रही हैं। इस वक्त मैंने आपको बताया कि दिफाई वजीर, आर्मी चीफ और 50 फौजी गाड़ियों का काफिला जिसे यूनिट 01 शामिल है वो मौजूद है। और जो तालिबान रजीम के हेड हैं उन्होंने मौलवी जुम्मा खान फाते को बागी करार दे दिया है, उनको गिरफ्तार करने का, उनको कत्ल करने का फतवा दे दिया है। और इसी फतवे के पेश नजर इस वक्त अफगान रजीम की फोर्सेस बदखशां सूबे की जानब रवाना है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या काबुल रजीम अपना ये कब्जा वापस छुड़वा सकेगा या फिर मौलवी जुम्मा खान की क़यादत में लड़ने वाले जंगजू इस कब्जे को बरकरार रखेंगे। इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है बदखशां सूबा के अंदर, वुहान कॉरिडोर के इलाके में। और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी खबरें हैं ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगान रजीम जितना कमजोर होगा वहां उतना भारत का इन्फ्लुएंस कम होगा। और जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है अफगान रजीम, वो खतरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।